कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। लिखा 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने किताब में ये भी लिखा कि पाकिस्तान को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम की ताकत की उसे पहचान नहीं। मनीष तिवारी पर एक्शन ले सकती है कांग्रेस। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच रहे हैं दिग्गज नेता। कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष ए के एंटनी और आनंद शर्मा 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मिले। कांग्रेस को सताया डर। चुनावी मौसम में आए मनीष तिवारी की किताब से कांग्रेस की हो सकती है और वजीहत। 26/11 हमले से इतर दूसरे मुद्दों पर भी घिर सकती है कांग्रेस। बीजेपी ने मनीष तिवारी की किताब का उठाया मुद्दा। गौरव भाटिया बोले, जो तथ्य सामने आए हैं उससे कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा ही माना जाएगा। गौरव भाटिया ने किया सवाल, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन क्या उसे देश की अखंडता एकता की भी फिक्र नहीं थी? फैसला लेने में उस वक्त कांग्रेस को लकवा क्यों मार गया? गौरव भाटिया ने किया सवाल कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी तोड़ेंगे, उस वक्त भारत की वीर सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी गई? बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने और उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी वीर सेना पीएम मनमोहन सिंह से अनुमति मांग रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं दी गई। गौरव भाटिया बोले, पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में अंतर साफ दिखा। भारत ने आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर ठोका, बताई औकात। पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया, उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। बीजेपी ने किया सवाल, सोनिया गांधी बताएं, पाकिस्तान के प्रति ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है जिससे इन्हें उस वक्त रोका? क्या सोनिया को हमारी वीर सेना पर भरोसा नहीं है? नवजोत सिद्धू के बयान को भी बीजेपी ने किया कोड। गौरव भाटिया ने कहा, सिद्धू को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान बड़े भाई नजर आते हैं, तो हम हिंदुस्तानी उनके लिए क्या हैं? गौरव भाटिया ने किया जिक्र, पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी एक पुस्तक में लिखा कि 26/11 के वक्त मनमोहन सिंह का मौन हो जाना समझ से परे था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बोलों की भी नई किस्म। मोदी सरकार पर अमेरिकी सर परिस्थिति का लगाया आरोप। कहा, 2014 के बाद हम यूएस के गुलाम। दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में कांग्रेस। संसद सत्र से पहले या सत्र के दौरान हो सकती है रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। अमृतसर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था का उठाया मुद्दा। बोले, कांग्रेस के कई लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन हम कचरा ढोना नहीं चाहते। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। पंजाब में ऑटो रिक्शा वालों को लुभाने में जुटे केजरीवाल। कल लुधियाना में ऑटो चालक के घर किया डिनर। यूपी में मिशन 2022 को गति देने आज कानपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ गुरुद्वारे में की अरदास। कानपुर गुरुद्वारे में नड्डा ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का किया जिक्र। कहा, पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए बहुत से काम किए, जो बोले सोनिहाल के गूंजे नारे। वो किसी ने नहीं किया है, मैं फर्क कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है, मैं फर्क। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर में बूथ कार्यकर्ताओं को किया उन्होंने संबोधित। मिशन 2022 के लिए भरा उत्साह। कल गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे थे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कानपुर में आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। जय श्री राम के गूंजे नारे। व्यक्तिगत उपासना विधि को पार्टी के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उन मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम निरंतर राष्ट्र सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे।
आज जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन साइट पर जाएंगे सीएम योगी, तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी में मिशन 2022 के लिए 25 नवंबर को बीजेपी रखेगी बड़ी बुनियाद, पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन। गोरखपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ का फिर अखिलेश पर वार, कहा जिन्नावादियों से सावधान रहे यूपी की जनता। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे के सामने गठबंधन की रखी शर्त, कहा 100 टिकटों का मिले भरोसा तो अखिलेश के साथ होगा गठबंधन। मंगलवार को रामगोपाल यादव की लिखी किताब का विमोचन करेंगे अखिलेश यादव। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने फिर उठाया कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का दिया हवाला। ने अपने आदेश में एक देश एक कानून के ऊपर विचार करने को कहा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर यह विचारणीय है क्योंकि देश हित में है। माननीय मोहसिन रजा ने धर्मांतरण कानून पर दी सफाई, कहा किसी दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के आपस में शादी का विरोध नहीं, लेकिन साजिशन और दबाव डालकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ लाए कानून। त्रिपुरा के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, टीएमसी ने विप्लव देव सरकार के खिलाफ अवमानना की अर्जी दायर की। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव के बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी 24 नवंबर को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आज सोनिया गांधी से मिल सकती ममता बनर्जी, विपक्ष को गोलबंद करने पर हो सकती है बात। गृहमंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता सौगत रॉय, त्रिपुरा में हिंसा को लेकर गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा। टीएमसी नेता सायोनी घोष को मिली जमानत, हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अभिषेक बनर्जी को त्रिपुरा में रैली की इजाजत नहीं मिली, आज दिल्ली पहुंचेंगे ममता के भतीजे। आगरा में तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा। हावड़ा में टीएमसी नेता की हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, वारदात के बाद दौड़ते भागते दिख रहे हैं आरोपी। सीसीटीवी से पहचान कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद आज कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में हो सकते हैं शामिल, आजाद ने इससे पहले बीजेपी छोड़कर थामा था कांग्रेस का दामन। राजस्थान में थम नहीं रही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम गहलोत के नए सलाहकार और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा का पायलट पर सीधा वार। सीएम गहलोत के नए सलाहकार रामकेश मीणा का बयान, अगर 2023 में सचिन पायलट को बनाया गया चेहरा तो राजस्थान में साफ हो जाएगी कांग्रेस, आलाकमान से करूंगा इस बाबत बात। ये कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो राजस्थान में पहले ही गदर मचा चुका है टिकट काट करके और पार्टी को भारी नुकसान कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ 2023 का तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है। सीएम गहलोत के सलाहकार रामकेश मीणा ने कहा, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हो वो फिर वापस आए। पिछली बार कांग्रेस की कम सीटें आने पर पायलट पर फोड़ा ठीकरा। देखोगे तो ये सीटें कम आने का जो दोष है वो पूरा का पूरा दोष वो पायलट साहब का ही बनता है। तो फतेहाबाद के रतिया में गुरुद्वारे में घुसे युवक को बुरी तरह पीटा गया, बेअदबी का लगा आरोप, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी राजा ने अपने गनर और समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी नेता को पीटा। बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मीडिया प्रभारी की दौड़ा कर की गई पिटाई, सीसीटीवी में कैमरे में कैद। गोरखपुर के चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई दर्ज करेगी दोस्तों के बयान, सीबीआई ने मनीष के दोस्तों को किया तलब। मुरादाबाद पुलिस ने कुत्तों को पीट कर मार डालने वाले शख्स पर दर्ज किया केस, सीसीटीवी की तस्वीरों के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर में शादी समारोह के दौरान खुशी में चलाई गई गोली से युवक की मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार में शादी समारोह में पुलिस की तलाशी के वायरल वीडियो पर हड़कंप, बैंक्वेट हॉल में शराब खोजती दिखी पुलिस।
बैंक्वेट हॉल में पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष का हमला। आरजेडी बोली, ऐसी मुस्तैदी तो तस्करों को पकड़ने में भी दिखती। लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो। शादी में तलाशी पर नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान। कहा, लोगों को शराबबंदी का पालन करना होगा। 26 को दिलाएंगे शपथ। तो समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। बिहार की शराबबंदी पर फूटा लालू राबड़ी बम। राबड़ी ने नीतीश को बताया तानाशाह। लालू ने कहा, हम खत्म करने वाले थे शराबबंदी। बिहार में शराब तस्करी का हाई प्रोफाइल गैंग का भंडाफोड़। मेडिकल छात्रा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। कराच और बैंक से निकली शराब। आज चारा घोटाले को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई। पटना पहुंचे लालू यादव। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत घर उड़ाया। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बुलाया भारत बंद। बिहार में वसलीगंज की विधायक के घर पर हमला। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। लखनऊ में किसान संगठनों ने की महापंचायत। एमएसपी पर कानून के साथ किसान संगठन की 5 और मांगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की भी मांग। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। 27 तारीख की बैठक में संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला। राकेश टिकैत का बयान। कहा, सरकार से अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार। कहा, किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का हक लूटने वाले कानून का होना चाहिए नाश। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों के आंदोलन के बीच रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने चर्चा के लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा के नेताओं को बुलाया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी को सुनकर अवाक रह गई थी। उमा भारती ने कहा कि किसानों को कृषि कानून का फायदा समझा नहीं सके, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाकामी। असदुद्दीन ओवैसी ने की सीएए और एनआरसी को निरस्त करने की मांग। आंदोलन की चेतावनी भी दी। ओवैसी की मांग पर बोले शाहनवाज हुसैन, अब कोई कानून नहीं किया जाएगा रद्द, सपने ना देखें। ओवैसी की मांग पर राकेश टिकैत का पलटवार। मुद्दा भटकाने की कोशिश। ओवैसी हैं चाचा के भतीजे। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है। यूपी के चुनाव में शायर मुनव्वर राणा की विवादित एंट्री। कहा, इस बार सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलनकारियों का खून मांग रही धरती। बांग्लादेश के आर्म्स फोर्स डे पर दिल्ली में उच्चायोग जाकर रक्षा मंत्री ने दी बधाई। दोनों देशों में अच्छे रिश्तों का किया जिक्र। शुभेंदु अधिकारी ने ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। काफिले पर हमले का आरोप। भगवा यूनिफॉर्म पर बवाल के बाद रेलवे ने रामायण एक्सप्रेस में सर्विंग स्टाफ के बदले कपड़े का रंग। अब क्रीम कलर की ड्रेस। यूपी में 28 वकीलों पर गिरा गाज। फर्जी क्लेम के मामलों में बार काउंसिल ने किया सस्पेंड। शादी समारोह के बाद कोरोना के मामले में तेजी के आसार। रिपोर्ट का दावा, 10 में 6 लोग शादी समारोह में हो रहे हैं शामिल। मध्य प्रदेश में सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले। आवासीय स्कूलों से भी हटी पाबंदियां। मध्य प्रदेश में महुआ से बनी शराब को कानूनी मान्यता। हेरिटेज लीकर शॉप से बिकेगी ये शराब। शादी के दिन दुल्हन नहीं आया तो दुल्हन ही जा पहुंची घर। मां के साथ दिया होने वाले ससुराल में धरना। असम के बारपेटा में भालू के आने से हड़कंप। लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। अंटार्कटिका का निकला भारतीय वैज्ञानिकों का दल। 5 अलग अलग बैच में जाएंगे 100 वैज्ञानिक।
गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को दिया गया महावीर चक्र का सम्मान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में परिजनों ने ग्रहण किया सम्मान। शहीद सूबेदार संजीव कुमार को कीर्ति चक्र सम्मान से नवाजा गया। परिजनों को सौंपा मेडल। गलवान घाटी में शहीद हुए 4 शहीदों को वीर चक्र से किया गया सम्मानित। परिजनों के चेहरे पर दिखी गौरव की झलक। शहीद मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र सम्मान। शहीद नायक दीपक सिंह को वीर चक्र सम्मान। शहीद हवलदार के पलानी को भी वीर चक्र सम्मान से किया गया सम्मानित।